अगर छात्रों के ऊपर मुकदमे वापस नहीं होंगे तो हम मजबूर होंगे इस देश के नठल्ले नकारे बेशर्म गृह मंत्री से जवाबदेही लेने के लिए और उससे इस्तीफा लेने के लिए। आप मुझे बताइए किस देश में, मतलब किस देश का गृह मंत्री अपने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश देता है? मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे गृह मंत्री को। ऐसा गृह मंत्री इस देश पे काला धब्बा है। आप समझिए, मैं अमित शाह से कहूँगा, अमित शाह मैयत है तुम्हारी, कुर्सी है तुम्हारी, मैयत तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एक तरफ आप कहते हो कि आप छात्रों का भलाई चाहते हो, इस देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हो, और दूसरी तरफ छात्रों का जो है दमन करते हो। तो दमन से जो है वो छात्रों की व्यवस्था सुधरेगी, इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है जी। कॉकरोच जनता पार्टी से आपकी कोई इस बारे में बातचीत हुई? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब दोबारा से एक हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि जो एफआईआर है वो वापस नहीं ली गई है। मीडिया में ये बातें चल रही हैं। अभी यहाँ तो कोई कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं आया। यहाँ अलग अलग छात्र संगठनों के हमारे सभी लोग हैं, और जो प्रतिनिधि मंडल पटना गया था वो है, तमाम हरियाणा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हर जगह जो प्रतिनिधि मंडल गए थे उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया है, और उस डाटा के हिसाब से अभी भी तमाम कई जगह बर्बरता हो रही है। छात्रों की जाति धर्म पूछकर उन पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ तक को कह दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, जहाँ पर एक संघी तानाशाह वीसी जो है उसने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को आंदोलन में सलाह न होने की हिदायत दी थी। उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है क्या जी? यही सलाह दी थी कि प्रोटेस्ट मत ज्वाइन। जी। तो ऐसे संघी विचारधारा के, ऐसे संविधान विरोधी मानसिकता के लोग आज सत्ता में हैं, जिन्हें आंदोलनों से डर लगता है। लेकिन इस देश का युवा जो है वो डरने वाला नहीं है। इस देश का युवा का जो इच्छा शक्ति है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो फिर से हम मजबूर होंगे इस देश में छात्र आंदोलन करने के लिए, और इस बार जो मेरी बहन आंदोलन होगा उसका बांध ये सरकार, इस देश की पुलिस रोक नहीं पाएगी। आप समझिए, हमें विवश न करिए। हम संवाद करना चाहते हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर जो है पीसफुली अपनी बात को रखना चाहते हैं। सरकार हमारी बात को सुने और जल्द से जल्द ये जो दमन वाली कार्रवाई है, मुकदमे हैं, वो वापस किया जाए जी। एमपी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि जो ये जनरेशन गटर है, उसके अलावा जो पदाधिकारी हैं आरएसएस के, वो एक बयान देते हैं जो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इन दोनों पे आप क्या राय रखते हैं वो ज़रूर बताइए। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं उस जंतर मंतर पर होता तो मैं पहले कर्फ्यू लगवाता, और 3 बार अगर मैं अनाउंस करता कि आप खाली करो जंतर मंतर, नहीं करते तो गोलियाँ चलवाता। ये उनके शब्द थे। देखिए, आरएसएस जो संगठन है वो रूढ़िवादी संगठन है। इस संगठन में वही बाबा आदम के ज़माने के संकीर्ण सोच रखने वाले लोग हैं। पहले इन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, ठीक है, अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनके मुखबिर यहाँ रह गए। ये वही जनरल डायर की विचारधारा है जिसने जलियांवाले बाग में कहा था कि आंदोलनकारियों पे घेर कर गोली चलवाई थी। ये उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ कहते थे जो है फूट डालो राज करो, ये आरएसएस कहती है आग लगाओ राज करो। क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितना हिंसा होगा, जितना धार्मिक उन्माद फैलेगा, उतना ही ये देश बटेगा और आरएसएस भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। लेकिन अब इस देश की जनता इस संकीर्ण विचारधारा को पहचान चुकी है, और अब हम अकाउंटेबिलिटी हर उस व्यक्ति से लेंगे जिसने इस देश को जो है ठगने का काम किया है, इस देश को जो है 50 साल पीछे ले जाने का काम किया है। अब ये देश सहेगा नहीं मेरी बहन। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा प्रोटेस्ट उतनी ही संख्या में लोग इकट्ठे होंगे जितनी संख्या में पहले इस बार संख्या ऐसी होगी कि जैसा नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा। और इस बार अगर आंदोलन हुआ तो इनके परखच्चे उड़ जाएंगे, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इस बार हम बता रहे हो, ये धमकी और चेतावनी मत समझिएगा। ये मेरे दिल की बात है, और ये करोड़ों छात्रों के दिल की बात है। हम अब ऊब चुके हैं इस सड़े गले सिस्टम से, और अब कुछ भी करना पड़े, मैं अमित शाह से फिर से कह रहा हूँ और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
हमारी संस्कृति है हाथ जोड़ने की, आग्रह करने की, सत्याग्रह करने की। तो मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ इस सरकार से कि सरकार मान जाए हमारी बातों को। जो मुकदमे इस देश के छात्रों पे हो रहे हैं, अविलंब उसको वापस करने का काम किया जाए, वापस करना का काम किया जाए। नहीं तो फिर इस देश के युवाओं की सहनशीलता के बांध को ये कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। आप मुझे बताइए, ये अमित शाह, मतलब अमित शाह जी आप पत्थर दिल हो चुके, क्या आपकी बहन बेटी नहीं है? मतलब अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इस देश के मासूम छात्रों के ऊपर 16 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाया जाता है। अरे पत्थर दिल निर्दयियों, शर्म आनी चाहिए। इसी देश के बच्चों का, इसी देश के लोगों का वोट लेकर के हमारे ही टैक्स के पैसे से अमित शाह की तनख्वाह बनती है, हमारे ही टैक्स के पैसे से दिल्ली पुलिस की तनख्वाह बनती है। यहाँ तक कि जो लाठी दिल्ली पुलिस खरीदती है वो हमारे ही टैक्स के पैसे से खरीदती है। हमारे ही टैक्स के पैसे से लाठी खरीद कर हमें ही मारा जा रहा है। ये देश आप लोगों ने बना दिया। शर्म आनी चाहिए। अभी भी अगर इस देश की जनता, मेरी बहन, नहीं जागेगी तो मेरा देश जो है वो फिर से गुलाम बन जाएगा। फिर से ये देश फिर बचेगा नहीं। मैं लोगों से कहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मैं दिल्ली से हूँ, समाज सेवी अनुज शर्मा, और कॉकरोच जनता पार्टी से भी हूँ, सीजीपी से, टीम से। तो अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को पता है कि एफआईआर जो है अभी तक वापस नहीं ली गई हैं, जो इस तरीके से बातचीत हुई थी कि सारी मांगे मान ली गई हैं और जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोबारा प्रोटेस्ट होगा क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सीजीपी के जो स्पोक पर्सन है आशुतोष राका जी, उन्होंने बोला या तो सरकार हमारी मांगे मान ले। हमारी मांगे 3 मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और 22 बच्चों के परिवार को मुआवजा मिले 1 करोड़ रुपए, और इसके अलावा जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह का भी कहीं भी कोई केस नहीं होगा, किसी भी राज्य में भी। पर ये क्या सरकार वादा खिलाफी कर रही है? सरकार पहले शुरू से ही वादा खिलाफी करती आई है, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, सबके साथ वादा खिलाफी करी है। पर इसने हमेशा ये देखा है कि कोई भी जो मूवमेंट उठने को तैयार हुआ है उसको कैसे रोका जाए और उसके साथ कैसे नेगोशिएशन किया करके उसको ख़त्म किया जाए। तो उसकी शुरू से ही रणनीति रही है। पर आशुतोष राघा जी ने बोल दिया है कि अगर सरकार ने हमें लिखित में नहीं दिया, आज शायद आज या कल तक का टाइम हमने दिया, उनको अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं किया तो हम मजबूर हो जाएंगे हम दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए। कांग्रेस जनता पार्टी दोबारा से आएगी। फिर आप सीजेपी में वॉलंटियर हैं या फिर आप उनके स्पोक्सपर्सन? टीम मेंबर हूँ मैं। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी जो पार्टी है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी की गई, अभी जो कॉम्पनसेशन है वो भी नहीं मिला, और 20 छात्रों ने सुसाइड किया, उसके बाद पार्टी करी जा रही है। ये वो आपने खाली पार्टी की वीडियो देखी, आपने वो नहीं देखी जो वॉलंटियर जो लगातार कर रहे थे 30 से 32 दिन तक जो काम उन्होंने किया है। उन्होंने धूप न देखी, बारिश न देखी, आंधी न देखी, तूफान देखी, 1 to 1 गेटअप हुआ है। वो वीडियो नहीं आई है, वो वीडियो भी आ रही है धीरे धीरे। अभी देखिए वो भी वायरल हो रही है। ऐसे नहीं आपने खाली पार्टी देखिए, कोई भी चीज़ हो ना देश के अंदर, नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले वायरल होती है, पॉजिटिव बाद में होती है। तो पॉजिटिव में 1 to 1 बात की गई है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, 1 to 1 गेटअप बात की गई है वॉलंटियर से। भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं भी था उस समय में पार्टी में, वहाँ पे मैं भी हूँ, आपने देखा होगा, मेरा भी वीडियो देखा होगा आपने। आप मुझे बोलेंगे कि आप भी थे वहाँ पे पार्टी में, डांस। पर देखिए वो पार्टी पहले 1 to 1 गेटअप हुआ है कि भाई आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हुई है, आपने क्या फेस किया, क्या मेमोरी रहा। मेरी मेमोरी रही, सोनम वांगचुक जी की वाइफ थी और क्या नाम अभिजीत दीपके जी थी, जिस टाइम वो मामला हुआ वो ट्रक के अंदर, और वो क्या नाम है जो मेरे पर लाठी भी लगी। तो ये एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ शेयर किया, चीज़ें को शेयर किया, हमने बोला, उनको बताया। उसके अलावा जो सोनम वांगचुक जी जब यहाँ से स्टेज रात को जब सब कुछ हो गया था, जब केरला के जब सांसद आए वो हमारे साथ एक मेमोरी रही। हम रात को जब आए, मैं रात को मैं शुरू से लेके एंड तक यहीं पर हूँ। क्या रणनीति अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे? सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार 1 या 2 दिन में हमें जल्दी से वो कर दे, नहीं तो फिर मजबूर होना पड़ जाएगा हमें आने के लिए। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी वह पार्टी युवाओं की पार्टी बन चुकी है। उन युवाओं की पार्टी बन चुकी है जो युवा उम्मीदों से देख रहा है उनको, और लगातार देख रहा है, और युवा के साथ किसी तरह का भी अन्याय नहीं होने देगी कांग्रेस जनता पार्टी। अच्छा, ठीक है, चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना यहाँ पे एक कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर कार्यकर्ता, जो भी आप उनको बोलना चाहें, कोर टीम में हैं और वो यहाँ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि शायद दोबारा प्रोटेस्ट हमें करना पड़ेगा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।